क्या आपके दिल में फजूल चीज़ों का खौफ या डर है जिसको देखकर आप पैनिक कर जाते हैं? यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। साइकाइट्रिस्ट इस खौफ को फोबिया का नाम देते हैं। ये एक ऐसा खौफ है जिससे इंसान खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता है। अगर एक इंसान को फोबिया है तो वो शख्स एंजाइटी का शिकार भी हो जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये फोबियाज कितनी किस्म के होते हैं और इनके क्या असरात हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। फोबियाज मेनली दो किस्म के होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें एगोराफोबिया और सोशल फोबिया आता है, और दूसरा है स्पेसिफिक फोबिया जो एक मखसूस ऑब्जेक्ट और सिचुएशन की वजह से होता है। फोबियाज एंजाइटी की एक किस्म है और ऑलमोस्ट 30% लोगों को अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल फोबिया लाजमी होता है। अब देखते हैं फोबिया कैसे कैसे होते हैं। पहले हम देखेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स को जिसमें अगोराफोबिया और सोशल फोबिया आता है। नंबर 1, अगोराफोबिया। अगोराफोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को ये खौफ होता है कि सब लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे और वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इसके असरात कुछ ऐसे हैं कि इंसान बहुत से रशी एरिया में नहीं जाता, उसको डर लगता है कि वो अकेला है और सब उसके दुश्मन हैं। इसका एहसास पैनिक अटैक्स की वजह बनता है जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दुनिया में ऑलमोस्ट 1/3 लोगों को ये डिसऑर्डर है और वो अकेलेपन के पैनिक अटैक्स का शिकार हो जाते हैं। नंबर 2 है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया नाम से ही जाहिर है कि ये सोशल डिसऑर्डर के कुछ लोगों को होता है, जैसे कि जो लोग भीड़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस डिसऑर्डर के असरात कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान किसी भी इवेंट या जगह पर नहीं जाता जहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हों, क्योंकि ऐसा क्राउडी या रशी एरिया स्वेयर एंजाइटी की वजह बन जाता है और इवेंचुअली उसे पैनिक अटैक हो जाता है। सोशल फोबिया ज़्यादातर टीनेजर्स को होता है क्योंकि टीनेजर्स का सोसाइटी में नया एक्सपोजर होता है और वो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब बढ़ते हैं दूसरी किस्म यानी स्पेसिफिक फोबियाज में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। नंबर 1 है मीज़ोफोबिया। मीज़ोफोबिया जरासीम और गंदगी का खौफ है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जर्म्स कॉन्शियस होते हैं, उनको हर वक्त ऐसा लगता है कि उनको जरासीम लग जाएंगे, तो वो हर वक्त अपने हाथ धोते रहते हैं और चीज़ों को हाथ लगाने से गुरेज करते हैं। इसको ऑब्सेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि इसके असरात इतने स्वेयर होते हैं कि लोग किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते, उनको डर लगता है कि वो बीमार हो जाएंगे। और इवन ऐसे लोग स्कूल्स, ऑफिसेज और फार्मेसीज या कह लें हर पब्लिक एरिया को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो बीमार पड़ जाएंगे। नंबर 2 है टेराइनोफोबिया। टेराइनोफोबिया इंजेक्शंस का खौफ है। इसके असरात में इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं करवाता और डॉक्टर के पास जाने से ही डरता है क्योंकि उसे डर लगता है कि वो मुझे इंजेक्शन लगा देंगे। ऑलमोस्ट 30% लोगों को ये फोबिया है और ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी बीमारी को क्योर नहीं कर पाते क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। इसका पैनिक अटैक इतना स्वेयर होता है कि कुछ लोग इंजेक्शन लगवाने के दौरान ही मर जाते हैं या अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, और ऐसे केसेस को बाकियों की निस्बत सबसे ज़्यादा अटेंशन और केयर की ज़रूरत होती है। नंबर 3, एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया तूफान या बिजली के गरजने का खौफ है। ऐसे इंसान मौसम की तब्दील होने पर घबराते हैं और कांपने लग जाते हैं, उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है और सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस होती है। ऐसे लोग तूफान से पनाह की तलाश में होते हैं और नॉर्मली बेड के नीचे छुप जाते हैं या अपने आप को किसी चीज़ से ढांप लेते हैं। नंबर 4 है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया कुत्तों का खौफ है। ये फोबिया पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, जैसे शायद बचपन में किसी कुत्ते ने उसे काट लिया होगा और उसके दिल में उसका डर परमानेंटली बैठ गया है। ये फोबिया बहुत कॉमन है और काफ़ी लोगों को हो जाता है। नंबर 5, एरोफोबिया। एरोफोबिया ऊंचाई या उड़ान का खौफ है। यूएस में ऑलमोस्ट 40% लोगों को ये फोबिया है कि वो जहाज़ का सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है। ऐसे लोग ऊंचाई पर जाकर कांपने लग जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। उनको ये फोबिया इस वजह से होता है कि एरोप्लेन्स के एक्सीडेंट्स काफ़ी कॉमन हैं और उनको ऐसी मौत का खौफ रहता है कि वो जिस प्लेन में भी बैठेंगे वो क्रैश हो जाएगा, और ऐसे लोग हवाई सफ़र नहीं कर पाते। नंबर 6, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया भी ऊंचाई का ही डर है, लेकिन इसमें उड़ने का खौफ नहीं आता बल्कि सिर्फ हाइट का डर होता है। ऐसे लोग ऊंची बिल्डिंग्स, टावर्स या ब्रिजेस पर नहीं जा पाते। ऐसे लोगों को स्वेयर पैनिक अटैक्स हो जाते हैं और वो लोगों से बातचीत भी कम कर देते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। नंबर 7, ओफिडियोफोबिया।
ओफिडियोफोबिया सांप का डर है। वेल सांप से तो हर कोई डरता है, मगर ये फोबिया पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। कोई हादसा या बचपन में सुनी गई नागिन की उल्टी सीधी कहानियाँ इस फोबिया की वजह बनती हैं। हम जानते हैं कि सांप जहरीले होते हैं और ख़तरनाक होते हैं, तो इसका डर काफ़ी कॉमन है। नंबर 8, अरैक्नोफोबिया। अरैक्नोफोबिया स्पाइडर यानी मकड़ी का खौफ है। मतलब दूर से जब भी इंसान किसी मकड़ी को देखता है तो चीखें मारने लग जाता है या पैनिक कर जाता है और इवेंचुअली उसे चक्कर आ जाते हैं या बेहोश हो जाता है। इस दुनिया में ऑलमोस्ट 35,000 मकड़ियों की किस्में हैं जो कि दर्जनों में अंडे देती हैं और हर जगह मौजूद होती हैं। इसकी वजह से ऐसे लोगों का पैनिक अटैक काफ़ी कॉमन हो गया है। तो ये थे डिफरेंट फोबियाज और उसके असरात की इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।